इस पे ऑलरेडी पुलिस में केस चल रहा है जी, और ये कोर्ट में केस है ऑलरेडी। हमने इस पे कानूनी कार्रवाई करी थी, पहले दिन ही करी थी। चाहते तो पहले दिन ही रिस्पॉन्ड करते, और लेकिन नहीं था करा। इसलिए नहीं थे कर रहे कि भाई वो एक औरत ज़ात है, और हमारा ये शेवा नहीं कि औरतों के कंधों पे बंदूकें रख के चलाएं, जैसे कि कुछ टक 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 कर रहे हैं। हमारा ये शेवा नहीं। माजरत, कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूँगा जो शायद जैसे पहले लहजा होता था ऐसा नहीं, आज बिल्कुल डिफरेंट लहजा है। और वो इसलिए है क्योंकि कुत्तों का मुंह बंद तो करने हैं ना भाईजान। कुत्तों के भौंकने से जानू शेर जंगल नहीं छोड़ जाते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं SM अब्बास यूट्यूब चैनल। मुझे कहते हैं जी अब्बास। व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली मेरे अल्लाह की ज़ात है। अच्छा जी, आज का मुद्दा कोई ऐसा नहीं कि बढ़िया आपको कोई न्यूज़ स्पेशल न्यूज़ दूंगा, हरगिज़ नहीं है। लेकिन आज का मुद्दा जो है वो कुछ जो डोंकी हैं, डोंकी वो डोंकी खैर नहीं करते, लेकिन वो ही कर रहे हैं उनका मुंह बंद करने के लिए। खैर, मुंह कैसे बंद करना है वो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। वो पहले आप वीडियो देख लें और उसके साथ ही फिर इस पर थोड़ा सा कमेंट भी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मलेशिया में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपको एक ऐसा इंकशाफ बता रहा हूँ। ये जो SM अब्बास यूट्यूब चैनल चलाता है और इसका दोस्त अवैस ताज, इनका पर्दा चाक हो चुका है। ये लोगों को लूटते हैं। ये आप देख ले, ये इन्होंने आगे बंदे रखे हुए जिनके जरिए से ये लूटते हैं। और ये अवैस ताज ने एक क्रिश्चियन औरत के साथ ज्यादती करने की कोशिश की है और उसकी वीडियो पूरे मलेशिया में वायरल हो चुकी है। और SM अब्बास ने उस औरत को इसके पास भेजा और ये दोनों मिले हुए हैं और इनोसेंट लोगों को लूटते हैं। आज के बाद कोई पाकिस्तानी इनको किसी किस्म की कोई फंडिंग ना दे, और जिस कम्युनिटी में और जिस जगह पे ये खड़े हों इनका साथ ना दे। ऐसे गलत और लोगों से खुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए। ये जो लोग हैं पाकिस्तान कम्युनिटी की आड़ में, PTI की आड़ में, और बाकी लोगों को बताते हैं कि ये पाकिस्तान वैसे के नजदीक है, लूट रहे हैं, बचो इनसे। हाय, बचो जी इनसे। मेरी तरफ से जितनी आपकी ज़िंदगी गुजर चुकी है और जितनी बाकी है उस सब पे लानत। पहले बता दूं भाई, ये 18+ लोग देखें, और मेरी जो बहनें हैं, बेटी हैं, माएँ हैं, वो ना देखें, क्योंकि शायद गुस्से में कुछ एक्स्ट्रा भी बोल जाऊं, तो लिहाजा एडवांस में माजरत उन माओ बहनों बेटियों से। अच्छा जी, नहीं पता कि मैं कुआलालंपुर नहीं हूँदा, ठीक है, थोड़ी सी उर्दू में बात कर देता हूँ जी। और इस नहीं मालूम कि सर मैं सभा में होता हूँ, और जो आपकी बहन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसको शायद आपको DNA करवा के उसके खिलाफ, अवैस ताज चौधरी के खिलाफ, मेरे खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। दूर फिटे मुकम्मल ज़िंदगी थे भाई। इसकी बहन के साथ ज़्यादती हुई। ये मुंह देख लें कैसा मुंह है, लगता है फिटे मुंह है। तो इसकी बहन के साथ ज़्यादती हुई, और करने वाले जनाब जो मैं पुलिस स्टेशन में गए और इसकी बहन को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया कि भाई आओ, तुम्हारी साथ जो ज़्यादती करी किन लोगों ने वो आके बता दो। तो खैर वो तो अपने घर से भाग गई, और ये अभी भौंक रहे हैं जी शायद ज़्यादती करी। और मेरी जान के टोटे, तुम्हारी बहन के साथ ज़्यादती हुई तो जाओ पुलिस स्टेशन में, जाओ किसी हॉस्पिटल में जाओ, उसका टेस्ट करवाओ, उसका DNA करवाओ और पकड़वाओ इनको। जो हम मुकम्मल भरपूर साथ देते हैं आपका कि आपकी बहन के साथ ये जो क्या नाम है इनका, रज़ा नाम इतना प्यारा और मुँह तो मुकम्मल ही लानत। ठीक है जी, इनसे सर मेरा चैलेंज है, आप कोई भी जगह चूज़ करें, कोई भी प्लेटफॉर्म चूज़ करें, आप उस लड़की को भी लेके आएँ जो कि आपकी बहन है, जिसके साथ ज़्यादती हुई, आपकी बहन के साथ ज़्यादती हुई और आप वीडियो बना रहे हैं, यार मुकम्मल ही लानत है तेरे ते। अच्छा जी, एक और वीडियो है, फिर इस पे मज़ीद डिटेल में बात करता हूँ। पहले वो वीडियो सुन लें। वो भाई साहब भी इस पे बड़ी तकरीर झाड़ रहे हैं जी। ओ ज़्यादती होगी जी, स्टैंड कर जाओ जी, खलो जाओ जी, कोई ना वेखो है कौन है, कितों दी है, खड़े हो जाओ जी। अच्छा जी, किधर खड़े होना है? आपको पता है हकीकत का? आपकी भी जितनी गुजर चुकी है और जितनी बाकी है मुकम्मल पे लानत। ये वीडियो देख लें जी। मैं गल करांगा इस तो पहले जी वीडियो अपलोड की
ਮੇਰੇ TikTok ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਰਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਲ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕੈਸੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਛੋੜੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਣਾਓ, ਲਾ ਲਿਓ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕਸ ਤੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਕਤ ਦਾ ਪਈਆ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੇ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ते सत श्री अकाल। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ते मुकम्मल दौरे फिटे मुँह। अच्छा जी, अब आ जाएं जी इस भाई के साथ। वक्त का पहिया भाईजान बड़ा उल्टा भी घूमता है और बड़ा सीधा भी घूमता है। जब आपको किसी चीज़ का मालूम ही नहीं तो मेरी जान के टोटे आपने भी लाइक और व्यूज़ हासिल करने के लिए एक सेलिब्रिटी, खैर नहीं भी हूँ यार, वो तो चलो कह देता हूँ, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है इतना। खैर, मुझ पे अटैक करके मुकम्मल ही लानत खट लिया आपने जी। अच्छा जी, आपकी वो बहन है, आपकी जिस बहन के साथ ज्यादती हुई आप उस पर वीडियो बना रहे हो, आप उसको पुलिस में क्यों नहीं लेके जा रहे भाई? ये मेरा नंबर है 01110222692। अगर गेम चेंजर, इतने ही गेम चेंजर हो, चैलेंज करता हूँ, राब्ता करो और अपनी बहन को इंसाफ दिलाओ। और आप कहते हो प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है मुझे बताओ। मैं उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन गया हूँ और इंशाल्लाह उन सब के खिलाफ जाऊंगा जो इस घिनौने प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। चैलेंज है ना, नाम है आपका गेम चेंजर और काम है कुछ दे दिया, राब्ता कर लेना और हकीकत जान लेना। अब आ जाए जी आपकी उस बहन की तरफ जिसके साथ ज्यादती हुई। किन लोगों ने ज्यादती करी ये भी बताऊंगा और कैसे करी ये भी बताऊंगा और फैसला करने आपने। कमेंट में बताइएगा अगर मैं गलत हूं, जो चोर की सजा वो मेरी सजा, और अगर मुझ पे कोई बुख्तान लगा रहा है तो ये मैं आपको बताता चलूं कि दीन इस्लाम में बुख्तान की सजा मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। तो जी, आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले मुद्दे पे आ जाता हूँ ना। अब उस जो इनकी बहन है जिसके साथ ज्यादती करी, तकरीबन मेरी पिक्चर और अवैस भाई की पिक्चर वायरल कर रहे हैं, उस पे आते हैं जी। बहुत से दोस्तों ने इसका नजायज़ फ़ायदा उठाया और बहुत से दोस्तों ने हकीकतों से पर्दाफाश किया। और अच्छा जी, मुद्दे पे आते हैं जी। मुझसे तकरीबन 5-6 महीने पहले एक औरत ने रब्ता किया। औरत इसलिए कह रहा हूँ, तकरीबन 40-50 साल उम्र है यार उसकी, तो मुझसे तो काफ़ी बड़ी है, इसलिए मैं औरत ही कहूँगा ना। एक औरत ने रब्ता करा जी, ऐसे ऐसे मेरा झगड़ा है मेरे हस्बैंड के साथ और मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के मलेशिया आ चुका हुआ है, तो काइंडली मैं एक वीडियो बनाती हूँ, आप उसको वायरल कर दें। तो मैंने उस औरत को जो कि रज़ा और गेम चेंजर की बहन है, उसको मैंने कहा कि आप ऐसा करें, अपनी फैमिली बड़े बुजुर्गों से कहें कि इस मसले को सॉल्व करें, सोशल मीडिया पे ये मसले हल नहीं होते। तो काइंडली गेम चेंजर साहब और रज़ा साहब बताइएगा, आप अपनी बहन की वीडियो वायरल करके उसको सहारा दे रहे हैं या उससे व्यूज़ ले रहे हैं, ये फैसला आपने करना है और गैरत का तकाजा ज़रूर दिखाना। और सेकंड वीडियो इस पे बनाना के अब्बास ने ये हमें रिप्लाई दिया, मुकम्मल तफसील सुन लो अपनी बहन की। क्या जी, ऐसे ऐसे आपकी वीडियो मैं नहीं माजरत के साथ वायरल कर सकता। अगर आप समझती हैं कि इसको नेशनल टीवी यानी कि पाकिस्तान में किसी बड़े चैनल पे चलाना है, तो आप ऐसा करें, अवैस भाई से रब्ता कर लें, वो ज़रूर आपकी हेल्प कर देंगे। तो जनाब, इस औरत ने कहा मुझे आप अवैस भाई का नंबर दे दें, मैं उनसे रब्ता कर लेती हूँ। मैंने अवैस भाई का नंबर दे दिया, मेरी बात इधर से ख़त्म। ये जो कह रहे हैं ना कि उनकी बहन को मैंने अवैस भाई से मिलवाया, ये आपकी बहन को इस वजह से अवैस भाई से मिलवाया। शायद आपकी बहन सच आपको नहीं बता रही जो आपका बता रहा है। सुन
अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं जी, इस औरत का राब्ता हुआ अवैस भाई के साथ। अवैस भाई कहते हैं जी मैंने ऐसे ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, आप लोग मेरी वीडियो वायरल कर दें, मेरे हस्बैंड का मसला है, और उन्होंने डिवोर्स दिया है मुझे, और मेरी बच्ची का माहाना खर्चा लगा हुआ है जो कि चंद हज़ार रिंगट है, और वो नहीं दे रहे पिछले 3 से 4 साल से। बच्ची इसकी जो कि तकरीबन 8, 10, 12 साल की शायद, जो वीडियो में भी नज़र आ रही है। अच्छा जी, इसका हस्बैंड आया 3 साल 4 साल पहले, उसने इधर दूसरी शादी की और वो इसको मुंह नहीं लगा रहा, यानी कि गेम चेंजर और रजा भाई आपकी बहन को आपका जीजू मुंह नहीं लगा रहा। आप ऐसे करो, अपने जीजो को ढूंढो और अपनी बहन के साथ उसको वापस पाकिस्तान भेजो। ਭਾਜੀ ਭਨੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਭਨੂਜੇ ਨੂੰ, ਅਸਲ ਭਨੂਜਾ ਲੱਭੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇल्ज़ाम ही ला रहे हो तुसी। अच्छा जी, इस औरत से खैर अवैस भाई से बात हुई, इसने कहा जी मैंने इंटरव्यू देना, उन्होंने कहा जी बीबी सॉरी माजत कोविड-19 है, और तब कोविड-19 था, ये 5-6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, जो कि आप अपनी बहन की वीडियो आप वायरल कर रहे हो। कोविड-19 है तो सॉरी माजत मैं नहीं आ सकता, आप आ सकती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको एक चॉइस देता हूँ, हमारे ही जो प्रेस क्लब के मेंबर हैं निसार भाई, आप उनसे रब्ता कर लें, उनके पास चली जाएं। ये चैलेंज कर रहा हूँ, कोई बंदा इस बात को गलत साबित करे, डिनाई करे, जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। और अगर आपकी बहन यानी गेम चेंजर और रज़ा गंजा टकलू तुम्हारी बहन अगर गलत साबित हो तो चुल्लू बड़ पानी में मुंह डुबो के मर जा, ठीक है, समझा। वीडियो नहीं था बना रहा कि शायद तुम्हारी बहन की इज्जत बच जाए, पर तुम लोगों ने मुझ पे अटैक किया, अब चूंकि तुम्हारी बहन है तो इसकी इज्जत बचाना तुम्हारा फर्ज है। जाओ पुलिस में और FIR करवाओ कि भाई इसने यानी कि अब्बास ने हमारी बहन को ये बोला। अब आपने जाना ये फर्ज आपका है, मैं यानी कि अब्बास आपकी बहन के खिलाफ FIR करवा चुका हूं कि इसने घिनौना इल्ज़ाम लगाया, ठीक है जी। मज़ा तब था वो किसी प्लेटफॉर्म पे जाती, पुलिस में जाती, किसी अदारे में जाती कि ये बंदे हैं जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, नहीं गई, बस सोशल मीडिया पे आई, इल्ज़ाम लगा दिया। वो तो इमरान खान पे भी लगाते हैं, वो तो खैर नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला, या अल्लाह मुआफ़ करें, नबियों पैगम्बरों पे भी लगते हैं, हम तो उनके पाँव की जूती की खाक बराबर भी नहीं है। अच्छा जी, इसने कहा नहीं जी मैंने निसार भाई को इंटरव्यू नहीं देना, अवैस भाई मैंने आपको ही देना है, तो सॉरी इंटरव्यू भाई कुछ और नहीं समझना। तो इस अवैस भाई ने कहा भाई ठीक है, अगर आपने इंटरव्यू मुझे देना है तो मैं तो माजरत नहीं आ सकता, आप आ सकते हैं तो वेलकम, सो बिस्मिल्लाह, जी हाँ यानो जी। इस औरत ने कहा जी ठीक है मैं आ जाती हूँ, लेकिन मेरे पास किराया नहीं है। तो अवैस भाई ने इसको 200 रिंगट किराया डाल दिया कि ये ले भी आप आ जाओ, जो कि इसने चौखट में किसी पाकिस्तानी के अकाउंट में पैसे डलवाए। पूछें अपनी बहन से रज़ा गंजू साहब क्या उसने नहीं लिए। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जी, ये बंदी अल्लाह की बंदी फिर चली गई जी पिनेंग में इंटरव्यू देने के लिए। जिस दिन इसका इंटरव्यू था उस दिन सडनली चूँकि अवैस भाई का एक न्यूबॉर्न बेबी था जो कि अभी चंद महीने का, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया और अवैस भाई उसको लेके हॉस्पिटल में चले गए। और अवैस भाई ने इससे कहा कि बीबी तो ऐसे कर, तू इधर ही रह, मेरा कोई मसला बन गया, मैं नहीं आ सकता, तो मैं तेरे लिए होटल बुक कर देता हूँ, तू उधर चली जा। इस बीबी ने कहा कोई मसला नहीं, आप अपना देखें, जब फ्री होंगे आप बता दीजिएगा, मैं इंटरव्यू दे दूँगी, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, वेल एंड गुड, जो कि अच्छी बात है। ये औरत उधर होटल में स्टे करती है और नेक्स्ट डे अवैस भाई का जो बेबी है वो फिर स्टिल हॉस्पिटल में ही है और हॉस्पिटलाइज था, अवैस भाई नहीं आ सके। रात को उन्होंने हॉस्पिटल से छुट्टी थी और ये बेबी बाद में हॉस्पिटल से जब अवैस भाई ने बच्चों को घर छोड़ा और इस बेबी के पास आए रात को, इस बीबी ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू अवैस भाई ने अपने जो उनका प्राइवेट चैनल है उसको ट्रांसफ़र किया। नेक्स्ट डे ये बीबी वापस आ रही थी और बीबी ने अवैस भाई को बोला, भाई सॉरी यार, आपको तो बुरा लगना चाहिए, उसने भाई बोला था ना यार, इतना गुस्सा आना चाहिए आपको। क्या कहते हैं गेम चेंजर साहब, गुस्सा आ रहा है, गैरत जाग रही है? नहीं जाग रही, मैं जगाऊंगा इंशाल्लाह, वक्त आने पे मजीद जगाऊंगा, परेशान नहीं होना। और टकलो सुन रहा है ना तू भी? अच्छा जी, ये एक नया लहजा आप मेरा देख रहे हैं इसलिए कि जब इल्ज़ामात लगते हैं तो जुतियाँ दे पहनदियाँ ने ना टकलो साहब, तो बर्दाश्त करो ना हूँ। अच्छा जी, उसके बाद इस औरत ने कहा जी आप ऐसे करें,
मुझे 300 रिंगट दे दे, चूँकि मैं तामिल इंडियंस के साथ रहती हूँ तो वो मुझे खाना नहीं पकाने देते घर पे, तो मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे पैसे दे दें। तो वैसे मैंने कहा बीबी ऑलरेडी मैं तुझे 200 रिंगट दे चुका हूँ, तू इधर रही होटल में, तेरे मैंने होटल का भी बिल पे कर दिया, तुझे खाना वाना इधर से मिलता रहा, तूने खाया पिया, अब जा, तेरा इंटरव्यू हो गया, यही तेरा मकसद था, इससे ज़्यादा मैं तुझे इंटरटेन नहीं कर सकता चूँकि ऑलरेडी बिजनेस नहीं है, और इससे ज़्यादा मैं तुझे पैसे भी नहीं दे सकता, माजरत मेरी बहन, जा जान छट। बीबी को उधर से अलविदा किया, बस पे बैठी, बीबी वापस आ गई और बीबी ने कहा कि ये सारी बातों का अब्बास भाई को पहले से पता, रख अपने सिर ते बीबी बाइबल अपनी ते दस दुनिया नू सच की सी, झूठ नहीं बोलना। क्या बताया तूने अब्बास भाई को तू पिनेंग जा रही है? नहीं बताया। रख अपनी बच्ची के सर पे अपना हाथ और बता तूने। ओ यार वो उन्होंने की कह रहे, ओए यार ये भी नहीं मैं कहना, टकलू गेम चेंजर अपनी बहन से पूछो क्या मुझे मालूम था ये जा रही है? नहीं था मालूम, खुदारा नहीं था मालूम। अच्छा जी, तकरीबन उस पिनेंग से वापस आने के 15 से 20 दिन बाद इस बीबी ने मुझसे रब्ता किया, जी अब्बास भाई कैसे हैं? ठीक ठाक। मैंने कहा जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अब्बास भाई वैस भाई मेरी वीडियो जो है ना वो वायरल नहीं कर रहे। मैंने कहा कौन सी वीडियो भाई? तो कहती है मैंने उनको एक इंटरव्यू देना। मैंने कहा इंटरव्यू कब दिया आपने? आप तो वो तो पिनेंग में है और आप कुआलालंपुर में हो। कहती है नहीं मैं पिनेंग गई थी। मैंने कहा हाँ और पिनेंग गई थी? अच्छा जी चलें कोई बात नहीं। तो मैंने कहा अवैस भाई को भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लेता हूँ। मैंने अवैस भाई को भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया। मैंने कहा अब जी अवैस भाई आप इसका इंटरव्यू क्यों नहीं वायरल कर रहे? तो इस बीबी ने कहा जी अवैस भाई बताएं आप मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं वायरल कर रहे? तो अवैस भाई ने कहा भाई मैंने अपने चैनल को भेजा, उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है चूँकि इसका केस ऑलरेडी कोर्ट में है और हम कोर्ट के केस पे बात नहीं कर सकते, फैमिली कोर्ट में। और बीबी का केस गंजू ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੇਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੱਗਾ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਓ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਭਣੂਜਾ ਲੱਭੋ, ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਣੂਜਾ, ਲੱਭਿਓ ਜ਼ਰਾ, ठीक है। तो इस बीबी ने को अवैस भाई ने कहा सॉरी मेरे जो चैनल है उन्होंने मना कर दिया, और सेकंडली आपके पास है UNO और UNO को हम इंटरटेन नहीं करते, सॉरी माजरत मेरी बहन। और इसके क्या अल्फाज थे, ये जो ब्लैकमेलर औरत है इसके क्या अल्फाज थे? अवैस मैं तुम्हारे, जो चंद सेकंड पहले अवैस भाई था अब वो डायरेक्टली अवैस हो गया, मैं तुम्हारे नीचे लेट जाती तो तुम मेरा इंटरव्यू वायरल करते। लो जी तुम्हारी भी मुकम्मल जिंदगी गुजर गई है और जिन्नी बाकी है सब थे लानत। ठीक है जी, ये अल्फाज इसके थे। मैं ऑन रिकॉर्ड बताऊंगा, जिसको ये चाहिए रिकॉर्डिंग आ जाए बात कर ले। अच्छा जी आ जाए जी आपके आगे, ये किधर गए गेम चेंजर साहब और ये टकलू रजा? ठीक है सुन आगे तेरी बहन के और करतूत सुनना, हकीकत सुनना, तुझे सुनवाऊंगा। ये फिर कह रहा हूँ आज माजरत, कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूँगा जो शायद जैसे पहले लहजा होता था ऐसा नहीं, आज बिल्कुल डिफरेंट लहजा। और वो इसलिए है क्योंकि कुत्तों का मुंह बंद तो करने हैं ना भाईजान, कुत्तों के भौंकने से जानू शेर जंगल नहीं छोड़ जाते। उसके बाद इसने क्या कहा, इसने कहा जी आपका बेटा जो बीमार था वो मेरी बददुआ की वजह से भी। अच्छा जी बताओ मुझे कि अगर तुम्हारा इंटरव्यू नहीं चला तो तुम मुझे उससे बदवा दोगी, तो वो इसलिए बीमार हो गया। ठीक है तुम्हारी भी बेटी है और इसीलिए धक्के खा रही हो कि अपने हस्बैंड की खिदमत नहीं की, इसीलिए धक्के खा रही हो। और सॉरी इसको क्या मेंशन करना, आपको मेंशन करता हूँ। गेम चेंजर साहब और रजा साहब, आपकी बहन इसलिए धक्के खा रही है कि उसने अपने हस्बैंड की सेवा नहीं की, और आप अपनी बहन के हस्बैंड को ढूंढे, यानी अपने भनूजे नु ते लभो सालियो। ओ सॉरी आपको अपने भनूजे दे सालियो, हाँ ये कहना था आपने। कहा आपकी तो बहन है ना जी, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा जी उसके बाद अवैस ने इसको बुरा भला कहा जो कि ऑन रिकॉर्ड है, मैं इस चीज़ का बिल्कुल आई विटनेस हूँ, बिल्कुल कहा जी। और इसकी जगह पे मैं होता मैं मज़ीद 10 बार कहता, क्यों ना कहता। अगर मेरे बेटे पे फर्स्ट बेबी और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो और कोई मुझे कहे कि मैंने तुझे बदवा दिया, क्या औकात तेरी, क्या औकात तेरे बाप की, क्या औकात तू मुझे ऐसे उंगली करे। ठीक है जी वो दिन आज का दिन इससे कोई बात नहीं जी। ओए हुण दस टकलू भैन अपनी नूं पुछ कि इस तो बाद ज्यादती कित्थे होई तेरे नाल, जरा तो पुछो ना भैन अपनी नूं कित्थे गए ने गेम चेंजर साहब। तुसीं लोकां नूं कह रहे हो कोई पंजाबी नहीं, कोई सिंह नहीं, कोई क्रिश्चन नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, तो भैन नूं इंसाफ दिवाओ, उन्हों लै जाओ सू हॉस्पिटल, उहदा DNA करवाओ। नाल लिखो टकलू साहब पुलिस स्टेशन जाओ, भैन अपनी नूं लैके ते अपने भनूजे नूं लभो पहले सब तो, जिहड़ा तुहाडा भनूजा इत्थे एक फिलिपीनन नाल विआह करके बैठा दा। ठीक है पहले उसको ढूंढो
تو پھر بات کرنا اپنے ڈیڈی پہ. یہ تمہارا ڈیڈی ہے, مکمل ہی بیڑا گرک جتنی بھی گزر چکی ہے. اس پہ آلریڈی پولیس میں کیس چل رہا ہے جی, اور یہ کورٹ میں کیس ہے آلریڈی. ہم نے اس پہ قانونی کارروائی کری تھی, پہلے دن ہی کری تھی. چاہتے تو پہلے دن ہی رسپونڈ کرتے, اور لیکن نہیں تھا کرا. اس لیے نہیں تھے کر رہے کہ بھائی وہ ایک عورت ذات ہے, اور ہمارا یہ شیوا نہیں کہ عورتوں کے کندھوں پہ بندوقیں رکھ کے چلائیں جیسے کہ کچھ ٹک 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 کر رہے ہیں. ہمارا یہ شیوا نہیں, یہ مردوں کا شیوا نہیں ہوتا. مرد وہ ہوتا ہے بھائی جو کسی کو بہن کہہ دے, اس بہن کی عزت رکھے. اور یہاں تو لوگ جناب اس کی ویڈیوز وائرل کر کر کے ویوز لے رہے ہیں. تو مکمل ہی لعنت بھائی, اس کو انصاف دلانا ہے نا, جاؤ نا پولیس میں اس اپنے جیجو کے خلاف FIR کرواؤ. ادھر تو تمہارے میں سے کوئی نہیں گیا, اور اپنے موجودہ پہ بڑی باتیں کر رہے ہو. پھر ایٹ دی اینڈ یہی کہوں گا, کتوں کے بھونکنے سے شیروں کو فرق نہیں پڑتا. بائے بائے.